सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। बीजेपी वाले बड़े बड़े नारे दे रहे थे और इतने बड़े नारे कि हमें और आपको डरा रहे थे। कह रहे थे कि चुनाव में इस बार 400 पार हो जाएंगे। ये जो 400 पार की गिनती मुझे बाद में समझ में आई। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये गिनती जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो समझ रहे होंगे, जो हिंदी को जानते होंगे वो बेहतर समझते होंगे। अगर बीजेपी वाले 400 पार कह रहे थे तो इसका मतलब था कि जो लोकसभा में कुल मिलाकर के सीटें 543 हैं और अगर 400 की बात कह रहे तो 543 में 400 के बाद कितनी सीटें बनती हैं? 143। और जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है जनता का, इस बार देश की 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ये जब चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। बोलो, इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? दुनिया में शायद इतना झूठ कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। और सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। न केवल आय बढ़ाने की बात कही थी इन्होंने, बल्कि यहां तक कहा था कि किसानों को हम खुशहाल बना देंगे। किसानों को खुशहाल बना करके दुनिया में जहां पर विकसित देश पहुंचे हैं वहां पर विकसित भारत भी पहुंच जाएगा। लेकिन 10 साल में हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, जहां महंगाई बढ़ा दी, लागत बढ़ा दी, और लागत तो इतनी बढ़ाई है कि अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं तो हमारा किसान की खेती बाड़ी आज घाटे का सौदा हो गई है। केवल महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई, लेकिन हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब ये खाद खरीदने गए हैं तो खाद की बोरी से चोरी हो गई। पहले 5 किलो हुई और फिर 5 किलो चोरी हो गई। अब जो बोरी लेता है किसान तो 10 किलो की चोरी हो गई। न केवल चोरी बोरी से हुई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा, जब किसान डीएपी लेने गया तो उससे कहा कि ये नैनो यूरिया भी और खरीद लो, तभी जाकर के आपको डीएपी की बोरी मिलेगी। जो लोग जानकार होंगे, समझदार होंगे, वो जानते होंगे ये जो नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवाई किसानों से, वो इसलिए खरीदवाई थी कि जिससे कि हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाए, उनकी फसल की कीमत बढ़ जाए। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से ये नैनो यूरिया देने वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए हैं।
इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को इतना धोखा दिए हैं कि आज हमारा किसान कर्ज में जी रहा है। और जो साथी जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि पिछले 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने कर्ज माफ किए हैं। और जो कर्ज माफ किया है उसमें जब इन्होंने फैसला लिया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों का कर्जा है उन तमाम लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब किसान गांव में रहने वाला, उसका कर्ज तो लाखों में था, लेकिन लाखों में कर्ज माफ नहीं किया। हमारा किसान निराश हो गया, मायूस हो गया। और वहीं जब देखता है, सुनता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का 26 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, तमाम गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपने बैंक से कर्ज लिया है, अगर वो 25 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ कर सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अपने किसानों और गरीबों का भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा बल्कि हमारे किसानों की पैदावार के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम, जिससे उन्हें एमएसपी फसलों का मिल जाए, ये भी फैसला इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लेने का काम करेगी। हमारे नौजवान जो बैठे हैं यहां पर, वो जानते होंगे कि कोई भी जो भी परीक्षा देने गया, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पढ़ाई लिखाई की, तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा उसका पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। मुझे याद है अभी हाल ही में जो पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी की गई थी और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षित भर्ती होगी कि हम सबसे ज्यादा भर्ती कर करके दिखाएंगे। हमारा नौजवान लाखों लाख तैयारी कर करके परीक्षा देने गया। 2 दिन की परीक्षा हुई और जब परीक्षा खत्म हुई और घर लौट करके आया तो पता लगा उसका भी पेपर लीक हो गया। अभी तक जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई 1, 2, 3 पेपर लीक नहीं हुए हैं। आज तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हुए हैं। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं कि जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और इन पेपर लीक के कारण जो नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया है, ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। और यही 60 लाख नौजवानों के अगर केवल हम मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार के 3 सदस्य अगर सरकार से नाराज हैं तो सोचो, गणित लगाना कि अगर ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, और परिवार के मां बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया है। केवल नौजवानों की परीक्षा, उनका पेपर लीक होने की वजह से हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। बताओ, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि 2,25,000 वोट कम कहां से आप पूरा करोगे? कोई रास्ता हो तो बता दो। न केवल नौजवान की नौकरी छीनी, बल्कि बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे और उन्होंने देखा होगा समय समय पर हमारे गांव के नौजवान रहने वाले सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके तैयारी करते थे फौज की। और वो सोचते थे कि अगर हम तैयारी कर लेंगे
तो हमें पक्की वर्दी पहनने को मिल जाएगी, फौज की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने फौज की नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। ये जो अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके 4 साल की नौकरी की है, हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, ये अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले नौकरी मिलती थी, पक्की वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सरकार में होगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि 30 लाख सरकार की नौकरियां खाली हैं, जो सरकार ने नहीं भरी। वो इसलिए नहीं भरी कि नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को। हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियों को आरक्षण का लागू कर करके अपने नौजवानों को वो नौकरी भी देने का काम होगा। इसलिए मदद करो, सहयोग करो, और इतना सहयोग करो, इतनी मदद करो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। न केवल भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खतरा पैदा किया है, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे, इनकी सरकार में हमारी आपकी जान को भी खतरा पैदा हो गया। इन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। और बाद में वैक्सीन वालों से इन्होंने चंदा वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला कि नहीं वसूला वैक्सीन वालों से? और सुनने में आया है कि वैक्सीन कंपनी कह रही है कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, हमें कोई समझा दे, जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लोगे आप? अगर कोई रास्ता हो तो बता दो हमें कि शरीर में लगी हुई वैक्सीन को आप वापस ले लेंगे। बताओ, आपकी हमारी जान को खतरा पैदा किया था कि नहीं किया था? और न केवल खतरा पैदा किया चंदा लेकर के, वसूल करके, बल्कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया। और बड़ी कंपनियों से जो पैसा वसूला, उसी की वजह से महंगाई है आज। कोई अगर चंदा देता है तो हजारों में देता है, लाखों में देता है, कोई करोड़ों में चंदा नहीं देता है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, और तमाम वो कंपनियां जिनका कारोबार नहीं था उनसे भी पैसा वसूल लिया। बताओ, भ्रष्टाचार किया नहीं कि नहीं किया? न केवल भ्रष्टाचार किया है, जब से जनता जान गई इनके बारे में कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला है, भारतीय जनता पार्टी की पोल तो खुली खुली है। इनका बैंड भी बज गया है कि आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, न इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करने लायक है। बताओ, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? और गैस सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और बाजार में जाओ, कभी बुखार की गोली खरीदना, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg में, आजकल बुखार के लिए गोली देते हैं 650 mg की। सुनने में आ रहा उसमें भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न केवल घोटाला और महंगाई हो रही, बल्कि हमारे नौजवान जानते होंगे कि 10 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती है? 1 लाख में हो गई कि नहीं हो गई? और इन लोगों ने न केवल मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाई है, बल्कि हर चीज महंगी कर दी है। और ये महंगाई इसलिए है कि मुनाफा कमा रहे हैं।
ये मुनाफा कमाने से और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है, याद रखना। इसलिए ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से कभी संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन इस बार संविधान बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। अभी जितने चुनाव हम लोग देख करके आ रहे हैं, सब चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मुकाबला कर रही है और उसी से घबराए हुए हैं। वो ऐसा घबराए हुए हैं, गठबंधन से कहे कि कोई सभा नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें 2 शहजादों को याद न कर रहे हों। आपने उनका भाषण सुना होगा, वो 2 शहजादों को याद कर रहे हैं लगातार। और 2 शहजादों को याद करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देंगे, बल्कि आपको इस चुनाव में मात देने का भी काम करेंगे। और ये जो कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की, लेकिन देखें बड़े बड़े होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जिसके लिए ये दिल्ली वाले आ रहे हैं वोट मांगने, वो उनकी होर्डिंग पे इंजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ कहीं वो इंजन दिखाई दे रहा है क्या? और इस खटारा इंजन को इस बार हटाओगे कि नहीं हटाओगे भारतीय जनता पार्टी का? न केवल हटाना बल्कि दूर कर देना इस बार। पहले हम लोग कितने वोट से रह गए थे पीछे, कितने वोटों से रह गए थे। इसलिए सावधान होके नहीं हो इस बार। कोई बहकाए डराए तो अपने लोग डर तो नहीं जाओगे। अगर ये धमकाएं तो धमकाने में तो नहीं आ जाओगे। अगर लालच दें तो उसमें नहीं उलझ जाओगे। इसलिए सावधान होके नहीं हो आप लोग। और मतदान करने जाओगे, लेकिन अगर बूथ पे कोई आपको जाने से रोके तो रुक तो नहीं जाओगे। वैसे जौनपुर और मड़ियाऊ वाले तो नहीं रुकेंगे, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग। अपना वोट डालोगे पूरा। न केवल वोट डालना, बल्कि आपकी प्रत्याशी सबसे कम उम्र की हैं और आधी आबादी का नेतृत्व करेंगी। जो लोग पीडीए को समझते होंगे, पी है पीडीए, वहीं पूर्वांचल में भी पी आता है, इसीलिए हमने बनाया पीडीए। बताओ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो? जो आपने खोया है उसको पाना चाहते हो कि नहीं पाना चाहते हो? इसलिए आप सब लोग मदद करना। और आपके प्रत्याशी जो पहला चुनाव लड़ रही हैं आपके बीच में, निराश तो नहीं कर दोगे। और जब नया प्रत्याशी कोई लड़ता है तो नई चीजें होती हैं, नया ही दिशा मिलती है। तो इसलिए नई राजनीति की शुरुआत के लिए आप नौजवान प्रत्याशी की मदद करने का काम करना। मदद करोगे सब लोग मिलकर के। ये आखिरी दिन है चुनाव का, प्रचार का। अब तो कोई आपसे वोट मांगने भी नहीं आने वाला। बीजेपी वाले वोट मांग के चले गए कि नहीं चले गए? आखिरी में इसीलिए मैं आया हूं कि मैं जानता हूं मछली शहर के लोग इस बार हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। अब तो देख लिया कि समीकरण बहुत अच्छा बनाया हम लोगों ने।
बताओ, आपके हर जगह प्रत्याशी लड़ाई में और जीतने जा रहे हैं कि नहीं जीतने जा रहे हैं? चारों तरफ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? ये पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां कार्यकर्ता नेता तो कर ही रहे हैं मदद, लेकिन इस बार तो जनता कार्यकर्ता और नेताओं से आगे चलने का काम कर रही है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग, और एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप लोग डालने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। जो लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बताओ अच्छे दिन आए किसी के कि नहीं आए? ना अच्छे दिन आए, न किसी के अकाउंट में कुछ आया, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि 4 तारीख को जब जीतेंगे तो कम से कम खुशियों के दिन आएंगे और हमें वो आपको जौनपुर की इमरती खाने को मिलेगी। और 4 जून को जब सरकार बनेगी तो न केवल मंत्रिमंडल बदलेगा बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मीडिया मंडल बदलवाना चाहते हो कि नहीं बदलवाना चाहते हो? इसलिए सब लोग, मैं जानता हूं बहुत दिनों से आपने लोगों की मन की बात सुनी होगी। ये जो मन की बात सुनाने वाले हैं, जो आत्मतुष्टीकरण के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, अब कोई मन की बात नहीं सुनना चाहता है, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं, संविधान के रास्ते चलना चाहते हैं, क्योंकि यही संविधान जिसके लिए बचाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं, यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई में आप लोग चूक मत करना और प्रिया सरोज जी को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना। न केवल ये जीत करके जाएंगी बल्कि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आज के समय की चीजों को समझती हैं। जब लोकसभा में बोलेंगी और आपकी बात रखेंगी तो लगेगा कि हाँ, कोई नौजवान पढ़ा लिखा आपके पक्ष की बात कर रहा है। इसलिए ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमारी प्रिया सरोज को एक एक वोट दे करके लोकसभा में भेजने का काम करना। और जो हम लोग कम कम वोटों से हार गए थे, जो हम लोग विधानसभा कम वोटों से हारे थे, बताओ हारे थे कि हराए गए थे? और न केवल जौनपुर में हम लोग हराए गए थे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हराए गए थे। बताओ 22 से ज्यादा वोट डालोगे कि नहीं डालोगे इस बार? और फिर अगर आप वोट डालोगे, हम ये भी जानते हैं पूर्वांचल के लोग जब स्वागत करते हैं तो स्वागत भी अच्छा करते हैं, और जब विदाई करेंगे तो बड़ी धूमधाम से विदाई भी भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। इसलिए विदाई कर देना, जो 14 में आए थे उन्हें 24 में घर भेज देना वापस। यही मैं निवेदन करने आया हूं। और मैं देख रहा हूं थोड़ा मौसम बदल गया है। हमने बहुत पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन इस बार तो आपके वोट से पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज बदलने जा रहा है। पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है पूरे के पूरे देश का। इसलिए साइकिल को याद रखना और साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, यही निवेदन है, यही अपील में आप सबसे करना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका।